ये आज जो पढ़ रहे हो वो विस्टा चैप्टर का है, लेसन 1। इसके पहले स्नैपशॉट का मैंने लेसन 1 पढ़ लिया है, और चैप्टर का क्या नाम था? द लास्ट लेसन। और ये है द थर्ड लेवल। वो चैप्टर में सारा एमसीक्यूज मैंने करा दिया विथ आंसर, और सब का सब आज मैंने उसका टेस्ट भी ले लिया, सब मिसलेनियस का अच्छा टेस्ट भी किया आज का। और ये आप पढ़ना है, और इससे भी सवाल आते हैं, इनको थोड़ा देखिएगा। कहानी थोड़ा सा कहीं पास्ट और फ्यूचर का दिया गया है, कभी पास्ट में चल जाते हैं, कभी प्रेजेंट में रहते हैं, और कभी फ्यूचर में भी जाने की बात हो रही है। कहानी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोग को समझ में कहीं ना कहीं जैसे नहीं आएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे पूरी समझाने का, और ध्यान सुनिएगा तो समझ में आएगा, और कहीं क्वेश्चन रहेगा तो पूछिएगा भी। तो ये चैप्टर नाम है थर्ड लेवल, लेकिन आज चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग इसका समरी देख लेंगे, अबाउट द ऑथर देख लेंगे, लेसन का थीम देख लेंगे, और इसमें कौन कौन सा कैरेक्टर है। जैसे लूसिया है, जैसे इसमें जैक फिने है इसका राइटर, और इसमें सैम है उसका दोस्त, फ्रेंड जिसको बोलते हैं, डॉक्टर रहते हैं सैक्रेस्ट। वो सारा चीज़ का बारे में देखेंगे, और चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना क्या है कि देखिए, द थर्ड लेवल का जो राइटर है वो है जैक फिने। याद रखना सबसे पहली बात। जैसे द लास्ट लेसन का हमने बताया था क्या था, अल्फोंस डोडेट, और इनका है जो है जैक फिने। नाम को याद रखिएगा, जैक फिने जो है इस चैप्टर का जो है राइटर हैं। इनको आप लोग लिखते चलिएगा अबाउट द ऑथर में। कॉपी कलम तैयार रखिएगा लिखने के लिए। हम लिखाते हैं पहले, उसको समझा देंगे, फिर आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। हम लिखा के समझा देंगे, फिर आप लोग उसको जो है लिखिएगा। देखिए, जैक फिने, और मेरे साथ लिखते चलिए, अच्छा रहेगा। इसको भी ये अबाउट द ऑथर है, जैक फिने के बारे में लिखा हुआ है, अबाउट द ऑथर। लेखे के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। जैक फिने द थर्ड लेवल के कहानी के जो है राइटर हैं जैक फिने। अब इनके जीवनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि एमसीक्यूज में अगर पूछा जाए तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। यहाँ लिखा हुआ है जैक फिने, जन्म 2 अक्टूबर 1911 11 और 16 नवंबर 1995, यानी 16 नवंबर 1995। ये डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ डेथ हो गया। दोनों याद रख लीजिएगा आप लोग, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1911 1995 याद रख लेना। वॉज बॉर्न इन मिलवॉकी विस्कॉन्सिन, याद रखना ये जगह का नाम है। परसों गुरु का हम यहाँ से आए हैं, आप लोग भी हो सकते जाइएगा कभी घूमने के लिए। हम कल ही घूम के आए यहाँ से, आलू जाना, बड़ा सुंदर जगह है। एंड गिवन द नेम जॉन फिने, और इनका नाम क्या रखा गया? जॉन फिने। देखिए यहाँ है जैक फिने, आप लोगों का ध्यान नहीं दिया तो मैं ध्यान दिला रहा हूँ। यहाँ जैक फिने है, यहाँ जॉन फिने है, मतलब गलती हो गया हमसे लिखने में, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, वहाँ सुधार लोगे, यही लिखो क्या? नहीं, ये नाम बिल्कुल सही है। देखिए जॉन फिने क्या लिखा है, गिवन द नेम जॉन फिने। हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज 3 years ओल्ड। गलती नहीं है, इनके पिता की मृत्यु हो गई कब? जब यह कितने साल के थे? 3 साल के रहे थे, तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। एंड ही वॉज रीनेम्ड वॉल्टर ब्रेडन फिने इन ऑनर ऑफ हिज फादर, और उनके पिता के सम्मान में, ऑनर मतलब सम्मान में, उन्होंने अपना नाम वॉल्टर ब्रेडन फिने रखा। एट द निक नेम जैक रिमेंड विथ हिम थ्रू आउट ऑफ हिज लाइफ, लेकिन जीवन भर उनका नाम जो क्या रह गया, उनका निक नेम जैक ही रह गए, इसलिए जैक फिने पड़ा, ठीक है ना। जैक ही रह गया, जैक फिने पड़ा, उसका निक नेम। ऐसे तो उनके पिता के नाम पर अपना नाम को उन्होंने सम्मान में जोड़ा गया था। हाथ में बोलते हैं कि ही अटेंडेड नॉक्स कॉलेज इन गैल्सबर्ग, वह ये जो नॉक्स कॉलेज है यहाँ पर गैल्सबर्ग में पढ़ाई किया था, इलियस में। हिज बेस्ट नॉन वर्क्स आर साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर। देखिए इनका जो कार्य जाना जाता है किस क्षेत्र में? साइंस के क्षेत्र में और थ्रिलर के क्षेत्र में। 2 ऑफ हिज नॉवेल्स, इनके 2 नॉवेल भी हैं, उपन्यास भी हैं। एक का नाम है द बैड स्नेचर, क्या रखना, द बॉडी, सॉरी बैड नहीं है, बॉडी है, द बॉडी स्नेचर, एंड गुड नेवर सेम, और गुड नेवर सेम बिकेम द बेसिस ऑफ पॉपुलर फिल्म। और इन दोनों नॉवेल्स के आधार पर
कुछ पिक्चर भी बने हैं जो बहुत ही वर्ल्ड फेमस हैं। तो ये उनके बारे में थोड़ा जानकारियाँ थी, मैंने आपको दिया है। यहाँ पर याद क्या रखना है, इनका डेट ऑफ मृत्यु का और डेट ऑफ जन्म का, ये दोनों याद रख लीजिएगा। साथ में कहाँ पर जन्म हुआ तो उसको याद कर लेना। कितने उम्र में मरे थे, तो 84 ईयर्स की उम्र में ये इनका डाई हुआ था। देखिए 5 पिक्चर, ये तो देख लीजिएगा 1984 में मतलब उम्र में ये मरे थे, 84 में नहीं, मतलब 84 के एज में ये मर गए थे। और 3 साल, यहाँ पर 3 साल इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 साल की उम्र जब ये थे तब इनके पिता की मृत्यु हुई थी। ये सारी बात को याद रखना। इनका कॉलेज का नाम याद रखना और कॉलेज कौन सा कॉलेज था, कहाँ पर था, ये सारा। उनका 2 उपन्यास या नॉवेल्स का नाम भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये उनके बारे में जानकारियाँ थी, मैंने आपको शॉर्ट ब्रीफ में जानकारी दे दी। आगे चलते हैं समरी के बारे में। समरी में चलते हैं, यहाँ तो सुना था आपको हम। देखिए लिखा हुआ है समरी में, यहाँ पर क्या क्या याद रखना आपको है। यहाँ पर कैरेक्टर में है, देखिए यहाँ पर चार्ली लिखा हुआ, चार्ली, और एक है यहाँ पर सैम विनर। अब एक कैरेक्टर और आएंगे, देखते हैं। चार्ली इज ए कन्विंस्ड, कन्विंस मतलब यकीन रखता था, पूरी तरह से आसक्त था, वो आश्वस्त था, यकीन रखता था कि दैट देर आर 3 नॉट जस्ट 2। यहाँ पर 3 और 2 क्या, देखिए यहाँ बोल रहा है कि चार्ली को पूरा यकीन था कि वहाँ पर 3 था, 2 नहीं था। देयर आर 3 नॉट जस्ट 2, ये 3 और 2 क्या है अभी बता रहे हैं। ये लेवल है, किसका लेवल है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो जो स्टेशन से जहाँ से ट्रेन के थ्रू में वो अपने घर को पहुँचते थे या फिर जहाँ जाना वहाँ पहुँचते थे, उस स्टेशन में जिसका नाम रहता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, उसमें जो है कितने स्तर हैं, उनके अनुसार कितने लेवल हैं, 3 लेवल। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि 2 ही लेवल है, इसमें ही वो कंफ्यूज है कि 3 है कि 2 है। चार्लीज साइकियाट्रिस्ट सैम विनर, देखिए साइकियाट्रिस्ट में क्या होता है, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक जिसको बोलते हैं, जो मन का इलाज करता है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, वैसे भी डॉक्टर होते हैं जो तुम्हारे मन को पढ़कर तुम्हारी बीमारी बता देते हैं। वो डॉक्टर का नाम क्या है, सैम विनर। यहाँ याद रखिएगा सैम विनर कौन है, तो सैम विनर चार्ली का फ्रेंड है। और अगर मैं ऑक्यूपेशन की बात करूँ तो ये एक डॉक्टर हैं, किस चीज़ का, मनोचिकित्सक, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं क्या, साइकियाट्रिस्ट। याद रख लीजिएगा, जिनका नाम क्या है, सैम विनर। हो गया याद को। एंड हिज फ्रेंड्स थिंक, सैम विनर जो उसका दोस्त और उसके चार्ली का दोस्त और इनके भी दोस्त जो हिज फ्रेंड्स क्या सोचते थिंक, his delusion is a walking dream with fulfillment, and like his stamp collection, a temporary refuge from a world full of insecurity, fear, war and worry। देखिए कहते हैं कि चार्ली जो है, चार्ली को कोई बीमारी है, चार्ली को कोई मन में कोई बातें चल रही हैं, उनको लगता है चार्ली को कि दुनिया जो है ये सिक्योर नहीं है, यहाँ सुरक्षा बोल के कोई चीज़ नहीं है, इस दुनिया में सब कुछ टेम्प्रोरी है और यहाँ पर इनसिक्योरिटी है, डर है, लड़ाई है, चिंता है, सारा चीज़ इनको जो घेर रखा है। और इन्हीं के कारण जो है इनको जो है ऐसी बातें दिमाग में आ रही हैं, जबकि यहाँ पर वास्तविकता में 2 है, 3 नहीं है। अब देखिए चार्ली ने डिस्क्राइब किया कि हाउ, किस प्रकार, वन इवनिंग, एक बार शाम की बात है, वाइल हरिंग, जब हमें ऑफिस में काम करता चार्ली, जब ऑफिस में हमको लेट हो गया तो हमें, हरी मतलब जल्दीबाजी में, तो जल्दी हमको होम, घर पे आना था, होम फ्रॉम ऑफिस से घर आना था। ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे मन होता है मेट्रो स्टेशन, जो मेट्रो ट्रेन चलती है ना, सबवे ग्रैंड उसको बोलते हैं, कि उसने रोज बस में चलते थे, कहा कि आज हम लेट हो गए तो हम सबवे ट्रेन के थ्रू में चलते हैं, मेट्रो के थ्रू में। तो सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कहाँ था ये सबवे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, एंड गेट्स लॉस्ट, और वहाँ पर जाकर वो खो गया। उसको लगा था 3 है, कभी 2 दिखता है, कभी 3 दिखता है, वो खो गया। और यही बात को बताना चाह रहा है। इसका आगे थोड़ा और है, उसको देख लीजिएगा। देखिए उससे आगे क्या है, उसको लिख लीजिए करो रे। यह एक बार शाम को क्या हुआ था कि शाम में चार्ली अपने ऑफिस में लेट हो गए थे, तो वो रोजाना की तरह बस में जाना तो चाहते थे, लेकिन आज बस में जाना वो सेफ नहीं समझे और इसलिए उसने सबवे लेने का निर्णय लिया। और सबवे जैसे ही गए स्टेशन में क्या था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, न्यूयॉर्क। जैसे ही वहाँ पर गए, वहाँ पर वह कुछ अजीबो-गरीब चीज़ें उनको दिखाई पड़ती हैं। ही इवेंचुअली फाइंड्स, वो क्या पाता है, हिमसेल्फ ऑन ए स्ट्रेंज 3rd लेवल, कि वह आज जिस स्टेशन पर आए हैं वो स्ट्रेंज यानी अजनबी लग रहा है, 3rd लेवल में आ चुके हैं, जहाँ पर स्पीड टूल्स लिखे हुए हैं,
जिसको बोलते हैं फूकदानी। गैस लाइट्स रखे हुए हैं, एंशियंट लोकोमोटिव, पुराने समय के इंजन रखे हुए हैं, एंड पीपल हुज अपीयरेंस एंड क्लोथेज, और वहाँ कर लोग भी जो है लुक स्ट्रेंज, वहाँ पर जो आसपास जो यात्री घूम रहे हैं ना वो भी स्ट्रेंज नज़र आ रहे हैं, आज की शताब्दी के नज़र नहीं आ रहे हैं, वो अजीब सा नज़र आ रहे हैं, उनके क्लोथ का, उनका चेहरा, उनका पहनावा ओढ़ना से अजीब लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं बैक में आ गए। ही रियलाइज दैट ही वॉज समहाउ गॉन बैक, वह उनको महसूस हुआ कि हम जो है ना हम पीछे पास्ट में आ गए हैं, और कितने पास्ट में 1894 में आ गए हैं, 1894 में आ गए हैं। जबकि ये इसको कैसे कन्फर्म हुआ, विच इज़ कन्फर्म बाय द न्यूज़पेपर लीड स्टोरी ऑन प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। सामने ही एक बच्चा पेपर बेच रहे थे, न्यूज़पेपर बेच रहे थे, उसमें डेट लिखा हुआ था, ये वाला डेट 1894, और उसमें प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में चर्चा की गई थी। तब उनको दिमाग में खनका कि आई न्यूज़पेपर तो ये डेट का है, मतलब वो कहाँ गए, थर्ड लेवल में आ चुके हैं। यही से उसका होता है कन्फ्यूज स्टार्ट कि थर्ड लेवल भी नाम का कोई चीज़ है, दुनिया को दिखती रही बट इनको दिखती है, जो इसने इतना सारा चीज़ से पता किया। चार्ली ट्राइज टू बाई टिकट टू गेल्सबर्ग, जब आ ही गए हैं तो चार्ली ने सोचा कि हम अपने सपनों की शहर, कहाँ पे था, गेल्सबर्ग इलियस, ये उनका सपनों का शहर था, मतलब यहाँ बहुत सुंदर रहता ना उनका। उसने सोचा कि जब आ ही गए हैं तो क्यों ना हम एक टिकट खरीदें और यहाँ पर अपने सपनों के शहर में चले जाएं। ये वंडरफुल टाउन, बहुत ही सुंदर टाउन है, विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, and where summer evening were twice as long and people lived in peace and harmony, जहाँ पर लोग बड़े ही शांति से और एकता के साथ, सद्भावना के साथ मिलकर रहा करते हैं। उस शहर में जाएंगे जब बहुत ही सुंदर लगेगा। जैसे वो टिकट खरीदने के लिए गए, बट द क्लर्क, वो जो टिकट जो देते हैं क्लर्क, वो टिकट ने टिकट देने से मना कर दिया। वोंट एक्सेप्ट इन हिज 1950 करेंसी, उसने 1950 का, मतलब यहाँ समझ में आ रहा है कि आज जो डेट है, मतलब उनके अनुसार जो डेट है वो कौन सा डेट है, 1950, जबकि वह किसने में आ गया है, 1894 में। तो वो 1950 के करेंसी को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है, वहाँ के क्लर्क जो टिकट दे रहा है। इसके आगे थोड़ा सा और है,